प्यारे बच्चों, हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्वों पर पिछला वीडियो, इसके अंतर्गत प्रथम तत्व रस का विस्तृत वर्णन किया गया। आप लोगों की समझ में आया होगा अगर आपसे ध्यान से उसे देखने का प्रयास किए होंगे तो। अब हम दूसरा तत्व छंद पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। वैसे सीबीएसई सिलेबस में छंदों का समावेश नहीं किया गया है, लेकिन हम आपके ज्ञान के लिए संक्षिप्त में कुछ छंदों का वर्णन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उससे आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जैसा भी आगे आप कहेंगे उस प्रकार से उसके विषय में वर्णन किया जाएगा। छंद, छंद क्या है? निश्चित वर्णों एवं मात्राओं से युक्त काव्य की पंक्तियां लय एवं ताल से, उन पंक्तियों को हम छंद कहते हैं। जो काव्य निश्चित लय ताल से बंधा हो और उसमें वर्णों एवं मात्राओं की संख्याएं भी निश्चित हों, वो छंद कहलाता है। छंद के कुछ तत्व होते हैं, जैसे नंबर 1 है वर्ण, नंबर 2 मात्रा, नंबर 3 गति, नंबर 4 यति और नंबर 5 चरण। ये 5 तत्व छंद के अंतर्गत होते हैं। पहला जैसे वर्ण, स्वर एवं स्वर से युक्त व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं। स्वर एवं स्वर से युक्त व्यंजन को वर्ण कहते हैं। दूसरा है आपका मात्रा। का मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु एवं गुरु। लघु एवं गुरु, लघु के अंतर्गत आ, ई, उ, री, आ, ई, उ एवं री तथा प्रत्येक हलंत युक्त व्यंजन लघु कहलाते हैं। और गुरु, गुरु के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, आदि, ये आपके गुरु कहलाते हैं। लघु का प्रतीक गणना करते समय 1 पाई होती है, जिसकी गणना 1 मात्रा गिनी जाती है। और दूसरा गुरु, जिसका प्रतीक ये, जिसकी मात्राएं हमेशा 2 मानी जाती हैं। इस प्रकार से हम मात्राओं की गणना करते हैं। तीसरा हमारा है गति। काव्य को पढ़ने की एक लय होती है और उसी लय को ही हम गति कहते हैं। अगला है यति। काव्य को पढ़ते समय जहां थोड़ी सी भी रुकावट आती है उसे हम यति कहते हैं। यति का तात्पर्य विराम या विश्राम होता है। और 5वां तत्व है हमारा चरण, जिसे हम पाद भी कहते हैं। का प्रत्येक छंद कुछ चरणों में विभाजित होते हैं। जैसे दोहा, उसमें 4 चरण होते हैं, एक अल्प विराम पर और एक पूर्ण विराम पर। इस प्रकार से ये चरण, अधिकतर छंद 4 चरणों में होते हैं, कुछ छंद 6 चरणों में भी होते हैं। अब आपको हम क्रमशः छंदों के विषय में वर्णन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आता जाएगा। अब आप हम छंद के प्रकार
छंद के प्रकार। छंद को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद और नंबर 3 मुक्तक छंद। मुक्तक छंद पहले हमारा आपका मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की गणना निश्चित होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना निश्चित होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया आदि। दूसरा है वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे द्रुत विलंबित, अनुष्टप, ब्रहड़ी, इंद्रवज्रा आदि। अनुष्टप, द्रुत विलंबित, तीसरा आपका है मुक्तक छंद। काव्य की वह पंक्तियां जिनमें मात्राओं एवं वर्णों की संख्या की कोई गणना नहीं होती, वे मुक्त होते हैं। वर्णों एवं मात्राओं से वो मुक्त पंक्तियां होती हैं, उन्हें हम मुक्तक छंद कहते हैं। जैसे प्रयोगवादी, प्रगतिवादी काव्यधारा की कवि, जैसे धर्मवीर भारती की रचनाएं, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ आदि। आधुनिक के कुछ कवियों ने मुक्तक छंदों का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो हम आपको मात्रिक छंद के मात्राओं की गणना करना कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान देंगे तो इससे आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इन महान साहित्यकारों ने ऐसे छंदों का किस प्रकार से क्या मात्राओं को की गणना करके वे इन रचनाओं को करने का प्रयास किया। जैसे आपका पहला है आपका दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल 48 मात्राएं 48 मात्राएं होती हैं। वो चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा हो, चाहे संत कबीरदास जी का, चाहे रहीमदास जी का, चाहे बिहारी लाल जी का, जो भी दोहों की रचना किया है उनमें आपको प्रत्येक दोहे में आपको 48 मात्राएं मिलती हैं। इन मात्राओं का की गणना करके हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए
3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। हाँ, अब आप देखेंगे ये 4 चरण आप पढ़ते समय विनय न मानत जलधि जड़, अपने आप वहां पर विराम लग गया। ये आपका विराम ही यति कहलाती है। और ये प्रत्येक पंक्तियां एक चरण हो गई, 4 चरण। 4 चरणों में दोहा विभाजित होता है। प्रथम एवं तृतीय चरण में आपको 13 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। जैसा कि अब मात्राओं को हमने बताया कि आ, ई, उ और ए। उ, री, इस पर आपकी 1 मात्रा लगती है, लब। तो वाह 1 मात्रा, ना 1 मात्रा, या 1 मात्रा, ना 1 मात्रा, मां दीर्घ गुरु, ना 1, ता 1, जा 1, ला 1, धा 1, जा 1, रा 1। 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13 बराबर 13 मात्रा। दूसरा चरण गए, गा में 1, लघु, या में गुरु, ता बड़ा है, गुरु, ना छोटा है, छोटी ही 1 मात्रा, ता में 1 मात्रा, ना 1 मात्रा, बा दीर्घ गुरु, ता 1, 2 1 3, 2 5, 1 6, 7 8, 2 10, 1 11 बराबर 11। तीसरा चरण बोले, बा गुरु, ले गुरु, राम गुरु, मां लघु, सा लघु, को गुरु, पा लघु, ता लघु, बा लघु। 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 2 13 13 मात्रा। भय 1, या 1, बा 1, ना 1, हो दीर्घ, हा 1, 1, 2, ता में 1। इस तरह 11 होता है। 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, कुल 48 मात्राएं होती हैं। यह एक मात्रिक छंद है। इस प्रकार से मात्राओं की गणना की जाती है। ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप सोठा छंद को भी, मात्रिक छंद है सोठा, सोठे में भी 4 चरण होते हैं। ये दोहे का ठीक विपरीत होता है। इसमें भी टोटल 48 मात्राएं ही होती हैं। अंतर इतना है कि दोहे में प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, किंतु सोरठे में प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुल 48 मात्राएं ही होती हैं।
जैसे देख लें एक मात्रा और एक सोठा को भी, सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। ये आपका सोठा है। सुन केवट के बैन पहला चरण, प्रेम लपेटे अटपटे दूसरा चरण, बिहसे करुणा ऐन तीसरा चरण, चिते जानकी लखन तन चौथा चरण। अब इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं मिलेंगी और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में आपको 13-13 मात्राएं मिलेंगी। जैसे सुन सा छोटा है एक मात्रा, ना एक, का बड़ा है इसमें आपका गुरु लगेगा, वा एक, टा एक, का गुरु, पा में गुरु और ना में लघु। अब आप गणना करें, 1 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, टोटल ये हमारी हो गई कितनी 11 मात्राएं। और दूसरे चरण में आपको 13 मिलेंगी। प्रेम लपेटे अटपटे, 2 मा में 1, ला में 1, पा में 2, ते में 2, आ में 1, टा में 1, पा में 1, टा में 2, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13, ये 13 मात्राएं। तो प्रथम एवं तृतीय चरण में आपको 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, कुल 48 मात्राएं होती हैं। ये आपका सोठा समझे। अगला आपका है चौपाई। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, कुल 64 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। इसकी विशेषता है कि अंतिम चरण का अंतिम वर्ण जो होगा वो हमेशा गुरु होगा। जैसे लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव, सुनहु देव सब धनुष समाना, धनुष समाना। ध्यान देंगे, ये भी चौपाई हमारी पूर्ण नहीं हुई। इसे हम अर्धाली कहते हैं। एक पंक्ति को हम अर्धाली के नाम से जानते हैं। जब लगातार 2 पंक्तियां करते हैं तब चौपाई पूर्ण होती है हमारी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ, का क्षति लाभ, जीन धन तोड़े, जीन धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये अब आपकी ये चौपाई पूर्ण हुई। ये 4 चरण, प्रत्येक चरण में आपको 16-16 मात्राएं मिलेंगी। आप एक बार ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करें। ला लघु, खा में लघु, ना में लघु, का में लघु, हा आपका गुरु होगा।
हा आपका लघु, सा आपका लघु, हा लघु, मा लघु और रा में दीर्घ। जा आपका दीर्घ, गुरु, ना आपका गुरु। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16, ये 16 मात्राएं। प्रथम चरण। द्वितीय चरण सा में 1, ना में 1, हा में 1, दा में दीर्घ, वा में लघु, सा में लघु, बा में लघु, हा में लघु, ना में लघु, सा में लघु, सा में लघु, मा में गुरु, ना में गुरु। 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11 1 12 4 16 मात्राएं। काच विलाप जीव दीर्घ, छा में 1, ता में 1, ला में दीर्घ, हा 1, गुरु लघु, जी में गुरु, ना में नु में लघु, हा में लघु, ना में लघु, तू ही। 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 2 12 4 16 मात्रा। देखा राम नयन के भोरे, दा में आपका गुरु, खा गुरु, रा गुरु, मा लघु, ना लघु, या लघु, ना लघु, के आपका गुरु, हो की मात्रा है गुरु, रे। क्योंकि आप बताए कि अंतिम वर्ण हमेशा ये गुरु होता है। चौपाई की ये विशेषता है कि चरण का अंतिम वर्ण जो होगा हमेशा गुरु होगा। इस प्रकार आप गणना करेंगे। 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 2 12 4 16। इस तरह प्रत्येक चरण में चौपाई के 16 मात्राएं, कुल 64 मात्राएं होती हैं। ये मात्रिक छंद है। इसी प्रकार कुंडलिया है कि कुंडलिया में प्रारंभ 6 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्तियों में, प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। अब आप मात्राओं की गणना करना जान गए हैं। गिरधर जी के जैसे बिना विचारे जो, और उसकी विशेषता क्या है, जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। क्योंकि प्रथम दोहा होता है और अंतिम 4 चरण जो होते हैं रोला होते हैं, और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। बिना विचारे जो करे